जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं, भक्तों और शिव प्रेमियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपका स्वागत है इस आध्यात्मिक सफर में, इस शिव भाव से भरे माहौल में जहां केवल भक्ति है, श्रद्धा है और शिव का अनुपम प्रेम है। अब बात करते हैं उस विशेष महीने की जिसे स्वयं देवों के देव महादेव का महीना कहा गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं श्रावण मास की, सावन के उस पावन समय की जो संपूर्ण रूप से भोलेनाथ को समर्पित है। यह महीना केवल पंचांग में दर्ज एक समय नहीं, यह एक अवसर है। अवसर है शिव भक्ति का, अवसर है आत्मसंयम का, अवसर है ध्यान, व्रत, साधना और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का। कहा गया है, सावन में यदि कोई श्रद्धा से शिव आराधना करे, व्रत रखे, नियमों का पालन करे तो उसके जीवन की समस्त बाधाएं, दुख और दोष समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, अब जानते हैं सावन मास की महिमा क्या है। श्रावण मास यानी महाकाल का महीना, यानी उस शिव का महीना जो सृष्टि के आरंभ में तांडव कर ब्रह्मांड को गति देने वाले हैं, जो नीलकंठ हैं, जिन्होंने समुद्र मंथन से निकले भीषण हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर संसार की रक्षा की थी। जब देवता चिंतित हुए तब उन्होंने गंगाजल से शिवजी का अभिषेक किया। तभी से परंपरा बन गई कि सावन में जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाया जाए। सावन के हर सोमवार को श्रद्धा से शिव का जलाभिषेक, मंत्र जाप और व्रत किया जाता है। और ये सब करने वाला व्यक्ति पाता है शिव का विशेष आशीर्वाद। मित्रों, अब जानिए कैसे करें सावन में भगवान शिव की पूजा। जब भी पूजा की बात आती है तो हम सबसे पहले पूछते हैं, क्या विधि है, क्या प्रक्रिया है। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं सावन में शिव पूजा की संपूर्ण विधि। 1. प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनें और मानसिक रूप से शिव भक्ति के लिए तैयार हो जाएं। 2. शिवलिंग पर सबसे पहले गंगाजल या शुद्ध जल चढ़ाएं। 3. इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें, यानी दूध, दही, शहद, घी और शक्कर। 4. फिर बेलपत्र चढ़ाएं, ध्यान रहे 3 पत्तों वाला बेलपत्र हो, साफ हो, उल्टा न हो। उस पर ओम लिखकर चढ़ाएं, इससे विशेष फल मिलता है। 5. इसके बाद भांग, धतूरा, सफेद फूल, आक के फूल चढ़ाएं। 6. दीपक जलाएं, धूप दें और पूरी श्रद्धा से शिव आरती करें। पूजा और आरती के बाद मंत्र जाप करना बहुत फलदायी माना जाता है। आप इनमें से कोई एक मंत्र चुन सकते हैं। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र मन को शांति देता है और हृदय को शिवमय कर देता है। महामृत्युंजय मंत्र, यह मंत्र रोग, भय और अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मित्रों, अब जानते हैं सावन सोमवार व्रत की विधि क्या है। सावन में आने वाले प्रत्येक सोमवार का व्रत बहुत ही शुभ माना गया है। विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। लेकिन यह व्रत केवल स्त्रियों तक सीमित नहीं है, हर भक्त इसे कर सकता है। व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। दिन भर फलाहार करें या एक समय भोजन लें। शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शाम को शिव कथा सुने या पढ़े। शिव आरती करें और प्रसाद बांटें। 4 सोमवार का व्रत करें या अगर संभव हो तो पूरे सावन के सोमवार व्रत रखें। यह व्रत पुण्यदायी, मनोकामना पूर्ण करने वाला और जीवन को सकारात्मकता से भरने वाला होता है।
मित्रों, अब जानते हैं सावन में क्या करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं बस शिवलिंग पर दूध चढ़ा दिया, पूजा हो गई। लेकिन नहीं, इस महीने में कुछ विशेष कार्य करने से शिव की कृपा अत्यधिक मिलती है। आइए जानते हैं। हर सोमवार व्रत रखें। रुद्राभिषेक करें या करवाएं। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल, भांग अर्पित करें। शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करें। सात्विक भोजन करें। जरूरतमंदों को दान दें, खासकर जल, अन्न, वस्त्र। स्त्रियां हरी चूड़ियां पहनें, यह सौभाग्य का प्रतीक है। शिव की पूजा सच्चे मन से करें, झूठी दिखावट से न। और अब जानते हैं सावन में क्या नहीं करना चाहिए। सावन का महीना पवित्रता, संयम और भक्ति का प्रतीक है। इसलिए कुछ कार्य इस महीने में वर्जित माने गए हैं। मांसाहार, अंडा, शराब का सेवन, ये तामसिक चीजें मन और आत्मा को दूषित करती हैं। झूठ बोलना, क्रोध करना, व्रत का फल नष्ट हो जाता है। काले कपड़े पहनना अशुभ माने गए हैं। तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर न चढ़ाएं, तुलसी माता भगवान विष्णु को प्रिय हैं, शिव को नहीं। बाल कटवाना, शेव करना, संयम और साधना का पालन जरूरी है। मित्रों, सावन केवल एक धार्मिक महीना नहीं है, यह आत्मिक शुद्धि का काल है। यह वह समय है जब हम अपने भीतर झांकते हैं, अपने दोषों को पहचानते हैं और उन्हें शिव की कृपा से मिटाते हैं। याद रखिए, शिव केवल जल, दूध और बेलपत्र से प्रसन्न नहीं होते। वो तो प्रसन्न होते हैं आपके सच्चे दिल से, आपकी भक्ति से, आपकी निःस्वार्थ प्रेम से। जय महाकाल। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।